दिल्ली के करोल बाग इलाके में शराब का ठेका खोले जाने से नाराज स्थानीय लोग शराब की दुकान के बाहर बैठकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल शराब की दुकान के बाहर धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि जिस जगह पर यह दुकान खोली जा रही है वहां पर सभी नियमों को ताक पर रखा गया है। इसी का परिणाम है कि शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में आमरण अनशन की घोषणा करते हुए दुकान के बाहर ही स्थानीय लोग अनशन पर बैठ गए। इस अनशन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि जब तक इस शराब के ठेके की अनुमति को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने इस शराब की दुकान को लेकर प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये दुकान नियमों के विपरीत खोली जा रही है, जो साफ तौर पर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने का काम कर रही है। अनशन में बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है और किस उद्देश्य से बैठे हैं? मुद्दा है रिहायशी इलाकों में शराब का ठेका। और ये ठेका 28 मार्च को मुझे सूचना मिली थी यहाँ के क्षेत्रवासियों के माध्यम से कि यहाँ पर एक शराब का ठेका खोला जा रहा है, और जिसके विरोध में यहाँ की महिलाएं और बाकी क्षेत्रवासियां बैठे हुए थे, और उनको एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग डरा धमका रहे थे। 28 को आया, आके बातचीत करके सच चला गया कि भाई ठीक है भाई, सोमवार शाम तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 29 तारीख को मैं शहर से बाहर चला गया और 29 तारीख को दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ के विधायक रवि विशेष, यहाँ के एडिशनल एसएचओ दीपक कुमार अपनी पूरी फोर्स के साथ और एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी आके यहाँ पर जो क्षेत्रवासी थे, इसमें खासकर महिलाएं, बुजुर्ग थे, पुरुष थे, युवा लोग थे, उनको डरा धमका कर शराब की पेटियां अंदर रख पाई गई। उनका फोन आया मेरे पास कि भाई साहब ऐसे तो बात हो गई। तो मैं शहर से बाहर था, तो मैं शाम 7 बजे तक यहाँ पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने यहाँ से पुलिस को भगाया, एक्साइज वालों को भगाया, और जब तक मैं आया था तो यहाँ का विधायक जा चुका था, और विधायक इनको ये आश्वासन देता कि आप सिर्फ पेटियां शराब के अंदर रखने दो, खोलेंगे नहीं। अरे भाई, जब खोलना ही नहीं है तो शराब की पेटी रखना क्यों है यहाँ पर? और उस दिन जब मैं 29 तारीख को यहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने फिर आके मैंने बोला भाई अब मैं यहाँ अनशन पर हूँ, जब तक इस ठेके का लाइसेंस एक्साइज डिपार्टमेंट रद्द नहीं कर देता मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। दुकान लगभग खुल चुकी है, बस खुलने नहीं दिया है आप लोगों ने। तो अब आगे आपकी क्या मांग है, किस तरीके से क्या चाहते हैं कि लाइसेंस रद्द हो या फिर क्या है? तो मेरी एक ही मांग है, खासकर इस ठेके को लेकर, कि इस ठेके का लाइसेंस रद्द किया जाए। कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, रिहायशी इलाका है, महिलाएं हैं, आपको पता है, और साथ में सब्जी मंडी है, और सब्जी मंडी में ज्यादा तक कौन आता है? महिला ही आती है। अगर शराब का ठेका खुलेगा तो आपको पता है शराब के साथ क्राइम गिफ्ट के तौर पर साथ आएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य की जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो, या मेरी कोई माँ, बहन, बेटी निर्भया बने। प्रशासन की तरफ से या फिर सरकारी नुमाइंदों की तरफ से कोई आश्वासन अब तक मिला है? देखिए, यहाँ आया तो कोई नहीं। हाँ, मैं 4-5 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर एक्साइज जितेंद्र अग्रवाल से एक्साइज ऑफिस मिलने गया था, और मैंने उनको साफ तौर पर बोल दिया कि भाई साहब, अब बात एक शराब की ठेके की नहीं है। अब मैं दिल्ली के रिहायशी इलाके में कोई भी ठेका है,
चाहे वो 50 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 200 हो, अब मैं एक भी नहीं खुलने दूंगा। और जो खुले हैं वो आपको अब बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्साइज का ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार 100 मीटर के आसपास कोई भी धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, 100 मीटर के आसपास कोई भी अस्पताल नहीं होना चाहिए, 100 मीटर के आसपास कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर धार्मिक स्थल भी है। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, मैं धार्मिक स्थल को भूल जाता हूँ, मैं अस्पताल को भी भूल जाता हूँ, मैं स्कूल में भूल जाता हूँ। एक्साइज पॉलिसी में एक दो क्लॉज ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर क्षेत्र के पड़ोसियों का विरोध है तो शराब का ठेका नहीं खुल सकता, और महिलाओं का विरोध है खासकर तो ठेका बिल्कुल नहीं खुल सकता। और ये दोनों क्लॉज को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नजरअंदाज किया है, दिल्ली सरकार ने उसको नजरअंदाज किया है, क्योंकि ये खेल जो चल रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार का सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है, और पैसे के खेल के कारण ही दिल्ली की भोली भाली जनता को अरविंद केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार का आबकारी विभाग भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहा है, गुमराह कर रहा है, और कुछ नहीं। लोग यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या मांग है, क्यों आप लोग? देखिए यहाँ पे हम लोगों को 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में हो गया है बैठे हुए। अभी परसों हमें 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे क्योंकि यहाँ पे रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खोला जा रहा है और हम उसके समर्थन में यहाँ बैठे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर ये खुले। यहाँ पर सब्जी बाजार है और महिलाएं यहाँ पर रोज सब्जी लेने आती है, मेरा खुद का घर है, हम लोग यहाँ पे खेलते हैं रोज बैडमिंटन वगैरह। तो अगर यहाँ पे अगर ठेका खुल जाएगा तो फिर हम लोगों का तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे ठेका खुलने के बाद यहाँ का माहौल कैसा होने वाला है। लोग जुआ खेलेंगे, यहाँ पे कोई किसी के साथ बदतमीजी करेगा। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे एरिया में ऐसा कुछ हो। और यहाँ पे आसपास में मंदिर है, इस साइड कोने पे भी मंदिर है और इस साइड भी मंदिर है, और इधर एक महिला शिशु केंद्र बना हुआ है जहाँ पे महिलाएं बच्चों को, छोटे बच्चों को दिखाने आती हैं। आपने बोला कि आप 1 सप्ताह से ज्यादा समय से यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे हाँ हैं। जी। क्या इस बीच में कोई सरकारी अधिकारी, कोई नुमाइंदा आया आपसे कोई बातचीत करने? हाँ जी, जो हमारे यहाँ के MLA है वो विशेष जी, वो आए थे यहाँ पर। उनको मैंने ही कॉल करके बुलाया था और उन्हें यहाँ की जानकारी दी थी, और उन्होंने आके मतलब पुलिस वालों के साथ थोड़ी बातचीत करी। पहले वो हमारे समर्थन में थे कि यहाँ पे वो ठेका नहीं खुलने देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या मीटिंग करी इन लोगों के साथ, और उसके बाद पुलिस वगैरह वालों ने यहाँ पे बोतलें अंदर रखवा दी। तो हमें ये बोला गया कि हम लोग 3 दिन में स्टे ऑर्डर लेकर आएंगे कोर्ट से, जब तक आप अपना प्रदर्शन जारी रखो और पुलिस वालों को उनका काम करने दो। क्या मांग करते हैं? हम लोग तो यही मांग करते हैं कि हम यहाँ पे नहीं होने देंगे ये सब चीजें। हमारे इलाके को पहले इतना बेकार इलाका हो रहा है, करोल बाग धीरे धीरे सब खराब होता जा रहा है, और उसके बीच में यहाँ पे अगर ठेका खुल जाएगा तो हमारा तो पूरा एरिया ही खराब हो जाएगा ना। तो हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? कौन सी सरकार के नाम? मौजूदा सरकार से। हाँ जी, मौजूदा सरकार से मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पे करोल बाग में क्या, मेरे हिसाब से तो कहीं पे भी कोई भी ठेका नहीं होना चाहिए। लोग इतना पी के पागल होते जा रहे हैं और पूरा कूड़ा करते जा रहे हैं देश का। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि उनको ये इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, और मतलब इतने इलाकों में ठेके खुलवाने चाहिए। आपका जहाँ पे भी देख लो, इस एरिया में, उस एरिया में, हमारे करोल बाग के एरिया में कम से कम 50 ठेके मिलेंगे या ज्यादा ही मिलेंगे।